कई समझौता ज्ञापनों पर वहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर समझौते हुए हैं जिनके बारे में अभी हमने बातचीत भी की। उसके ये आप दृश्य देख सकते हैं। भारत और इटली के बीच में करीब 15 ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच ये यात्रा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया और दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले गए हैं। इस यात्रा में ये बेहद अहम है दोनों देशों के संबंधों में। साथ ही जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उसमें रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता हुआ है जिसमें एक इंडस्ट्रियल रोड मैप को लेकर एक बड़ी सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है। ये डिफेंस के क्षेत्र में है। साथ ही अगर हम बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा समझौता हुआ है जो दोनों देशों को एडवांस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को लेकर ये समझौता बेहद अहम है। भारत में इस क्षेत्र में बड़े निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं समझौते के साथ। तो वहीं इटली की जो उन्नत टेक्नोलॉजी है उसको भी साझा करने का ये समझौता है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर समझौते हुए हैं। एक एमओयू दोनों देशों के बीच में हुआ है जिसमें भारत का जो प्रवर्तन निदेशालय है जिसको हम ईडी के नाम से जानते हैं और उसके समकक्ष जो वहाँ पर एजेंसी है जिसका नाम है गार्डिया डी फिनांजा, इन दोनों एजेंसियों के बीच में वहाँ पर समझौता हुआ है और ये समझौता हुआ है टैक्स क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग इसको रोकने के लिए और साथ ही साथ जो आर्थिक और वित्तीय मामले हैं उसमें कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट किया जाए, इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर एक समझौता हुआ है। तो एक समझौता हुआ है जिसमें 2027 को दोनों ही देश संस्कृति और पर्यटन के वर्ष के रूप में मनाएंगे और इस समझौते के तहत ये माना जा रहा है 2027 के वर्ष में इसे मनाया जाएगा जिसके तहत कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे। दोनों देशों में पर्यटन को लेकर भी ये समझौता बेहद अहम है जो रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में पैदा करेगा आने वाले समय बिल्कुल, में। इसके अलावा मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर वहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में और साथ ही साथ इस क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने में इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा एक और एमओयू वहाँ पर जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं वो है कृषि के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। जो कृषि के क्षेत्र में इटली की तकनीक है, ज्ञान है, वहाँ का जो स्किल है उसका फ़ायदा भारतीय किसानों को मिल सकेगा। साथ ही साथ सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स का जो फ़ायदा है उसका भारतीय किसानों को मिलेगा और ये तकनीक किसी तरह से इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये समझौता है। जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोबिलिटी को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। ये है मोबिलिटी ऑफ नर्सेस फ्रॉम इंडिया टू इटली के लिए और इसमें भी रोजगार के बड़े एक तरह से अवसर मुहैया होंगे। साथ ही साथ क्वालिटी इंडियन वर्कफोर्स को इटली इसका भी सबसे बड़ा फायदा एक तो भारतीय और इटली के लोगों को मिलने जा रहा है जिसमें एक स्किल्ड नर्सेस की उपलब्धता होगी इटली को। ये एक बड़ा समझौता है। कैपेसिटी बिल्डिंग के हेल्थ केयर के क्षेत्र में ये बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है। बिल्कुल, भारत में रोज़गार बढ़ेगा इससे और
उसके अलावा एक एमओयू वहाँ पर हुआ है दोनों देशों के बीच में, जिसमें मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भारत की है, जिसको MPEDA कहते हैं, और इटली की जो एसोसिएशन ऑफ इटालियन सी फूड कंपनीज है, एसोइटिका इटालिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक समझौता हुआ है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भारत की सामुद्रिक प्रोडक्ट जो होते हैं, सी फूड की हम बात करें, उसको निर्यात किया जाएगा इटली में, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ट्रेड बढ़ेगा इस फील्ड में, तो भारत में इस फील्ड में रोज़गार जनरेट होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समझौता है दोनों देशों के बीच में। जी हाँ, दोनों देशों के बीच में अहम समझौतों में शामिल है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जिसका निर्माण लोथल में होगा और विकास भी, विरासत भी के संदेश के साथ ये भी समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जो भारत का आयुर्वेद है, भारत का आयुर्वेद को लेकर के जो ज्ञान है, इससे वो विश्व पटल पर जाएगा और दोनों